साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो मेरा मन था कि ईरान युद्ध पर ही कुछ दिखाऊं, लेकिन क्या करें, इतनी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों सत्ता का नशा उतार दिया है। यह खबर क्यों बड़ी है अभी आपको समझ में आएगा। जिन लोगों को लगता है कि बस मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए या कुछ भी बन गए और कुछ भी कर देंगे, कोई भी गैर कानूनी काम कर देंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस देश में लोकतंत्र अब भी जीवित है और इसका नतीजा तो मिलता ही है। थोड़ा समय लग सकता है, इस बात को जान लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। उनको लगता है कि गलत काम करने से आप याद कीजिए, कुछ लोगों को लगता था ना कि जेल चले गए तो सहानुभूति मिल जाएगी। आज की कहानी दोस्तों पश्चिम बंगाल की है। सिर्फ 48 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़ी बातें, दो बड़े मामले सामने आए और दोनों में ममता बनर्जी और उनकी सरकार को तगड़ा झटका लगा, तगड़ा झटका दोस्तों। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, यह ईरान युद्ध से भी बड़ी खबर है। अभी तो 4 मई, अब ज्यादा दिन नहीं है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है एक तरीके से सीधे ममता बनर्जी पर कार्रवाई है। और जब मैं आज ये दिखा रहा हूं ना, तो कुछ और दिलचस्प चीजें आपको बंगाल की भी दिखा दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे चुनाव आयोग के ताबड़तोड़ एक्शन से पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस हिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रणनीति बनाए हुए है, उससे ममता बनर्जी के होश उड़े हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट तो बनता है दोस्तों, जय सिया राम यही लिखिएगा, जय मां काली ये भी लिख सकते हैं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे तो कल से नवरात्रि है, तो आप जय माता दी भी लिखिए। आप सभी को नवरात्रि की भी शुभकामनाएं दोस्तों। मैं आगे बढ़ने से पहले जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों कि HB शॉर्ट्स, ये जो चैनल है दोस्तों, सिर्फ 2 से 5 मिनट में इसमें बड़ी बड़ी खबरें मैं अपलोड कर रहा हूं। 2-3 खबरें कोशिश कर रहा हूं, जरूर देख लीजिएगा। ऐसी खबरें जो शायद पता नहीं चलती, लेकिन बहुत बड़ी, अपने नैरेटिव के लिहाज से भी बड़ी होती है। तो नजर इस पे बनाए रखिए। कमेंट में मैंने पिंड कर दिया। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो मैं आपको 3 विंडो दिखाता हूं। ईरान युद्ध को कैसे छोड़ दें भाई, जहां पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के दम को देख रही है, वो खबर कैसे छोड़ दें दोस्तों। आज कितनी बड़ी खुशखबरी आई है आप जानते हैं। मैं लगातार कह रहा हूं, एक तरफ जहां चारों ओर आग ही आग है, अमेरिका तक समझ नहीं पा रहा कि कैसे हम अपने जहाज लेकर आ जाएं, दुनिया का कोई देश नहीं कर पा रहा, वहां से तीसरा जहाज दोस्तों भारत आ गया है। बड़े ध्यान से देखिए, ये तीसरा जहाज है दोस्तों। पहले शिवालिक, फिर नंदा देवी और उसके बाद जग लाडकी। 2 में LPG और तीसरे में दोस्तों 80,886 मीट्रिक टन कच्चा तेल। यह भी मुंद्रा एयरपोर्ट पर ही पहुंचा है दोस्तों। सैल्यूट करना चाहिए। मैं तो कहता हूं, भारत सरकार क्या कमाल के काम कर रही है। दूसरे देशों की हालत कैसी है, मैं कल के वीडियो में जरूर बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल पर आते हैं, जहां की खबरें आपको दिखाना चाहता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था दोस्तों, वो आईपैक के दफ्तर में जो ED की रेड हुई थी ना, उस खबर को दिखाना चाहता हूं। 2 जजों की खंडपीठ थी, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस NV अंजारिया। ED द्वारा दायर याचिका है। अच्छा, वकील कौन कौन है ये भी सुन लीजिए। राज्य सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल, ममता बनर्जी की तरफ से श्याम दीवान और ED की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। हेडलाइन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। एकदम जैसे ना भूत उतार देना, सत्ता का नशा उतार देना। सुप्रीम कोर्ट को ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। ED रेड के दौरान आपने जो किया वो गलत था, स्पष्ट रूप से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अरे बाकी किंतु परंतु छोड़िए, आपने जो काम किया वो गलत था, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा। और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस NV अंजारिया की बेंच में यह सुनवाई चल रही थी।
बाकी सब कुछ तो ठीक है। ये कड़ी टिप्पणी है दोस्तों। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो कुछ होगा वो साफ साफ अभी नतीजे में भी ये दिखेगा आपको। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ दोस्तों कि ममता बनर्जी के वकील श्याम दीवान, अब उसने क्या कहा श्याम दीवान जी ने कि अगर कोर्ट ईडी के जवाब को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रही है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर इस पर विचार किया जाना है तो वो टोक रहे थे, समय आगे बढ़ाना चाह रहे थे। जानते कोर्ट ने क्या कहा? आप सिर्फ देख लीजिए, हम किसी भी चीज को नजरअंदाज क्यों करें, आप हम पर हुक्म नहीं चला सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप हम पर हुक्म नहीं चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की कि राज्य सरकार की स्थिति काफी कमजोर है, क्योंकि हमें ईडी के आरोपों का जवाब देने के लिए बिना किसी लिखित जवाब के ही बहस करनी पड़ रही है। यह एक संवेदनशील मामला है जिसमें एक विस्तृत जवाब की जरूरत है। और इस हेडलाइन को पढ़िए दोस्तों, इससे आपको और चीजें पता चलेंगी। क्या लिखा है? बंगाल सीएम ने की गलत परंपरा की शुरुआत। अब इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ने जो किया है वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। यह गलत परंपरा की शुरुआत है, ऐसा अन्य मुख्यमंत्री भी कर सकते हैं। न्यायमूर्ति दोस्तों प्रशांत कुमार मिश्रा वो कहते हैं, किसी मुख्यमंत्री को जबरन उस जगह में घुसते देखना सुखद नहीं है जहां केंद्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। जानते हैं, इस जांच की दिशा को पलटने की कोशिश हो रही थी। जब आज सुनवाई हो रही थी तो ममता बनर्जी के वकील और कपिल सिब्बल उधर, ये दोनों कह रहे थे कि क्या जिस बेसिस पे सुनवाई हो रही है वो सही है, क्या ये मौलिक अधिकार के तहत सुना जा सकता है। और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, एक ग्राफिक्स के जरिए मैं पढ़ता हूं दोस्तों, ये मैंने बनाया है ताकि आप पढ़ भी सके। पढ़िए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। किसी मुख्यमंत्री को जबरन उस जगह में घुसते देखना सुखद नहीं है जहां केंद्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है। अगर अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता तो फिर क्या किया जा सकता है? कल कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी यही कर सकता है। और यही बात तो मैं कह रहा था दोस्तों, याद कीजिए शुरू से कि ममता बनर्जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना ही पड़ेगा, फिर तो इस देश में कोई जांच एजेंसी कुछ नहीं कर पाएगी। कोई भी मुख्यमंत्री आएगा, कुछ भी करके चला जाएगा, कानून की धज्जियां उड़ा के चला जाएगा, फिर तो आम आदमी भी बोलेगा क्यों भाई, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है तो कानून तोड़ सकती हैं और हम नहीं तोड़ सकते। क्या इस देश में मुख्यमंत्री के लिए अलग कानून है क्या? जैसा कांग्रेसी मांग करते हैं कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। अब देखिए मजे की बात क्या है दोस्तों, ममता बनर्जी के वकील ने क्या कहा, राज्य सरकार के वकील ने क्या कहा। उन्होंने मांग की कि अगर संविधान के अनुच्छेद के मौलिक अधिकार या इन चीजों के तहत सुनवाई हो रही है तो फिर इस मामले में एक संवैधानिक पीठ गठित करनी पड़ेगी। ऐसी एजेंसियों की शक्तियों का पुनर्निर्धारण करना होगा। अब इस मामले में जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा वो भी आपको देखना चाहिए। आप देखिए इस स्क्रीनशॉट को। राज्य सरकार ने समय मांग लिया, बस मामला आगे टलता रहे। भाई कब का मामला है, हम और आप भी इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, बंगाल के लोग भी देखना चाहते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं यह बहुत अजीब बात है कि मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसी की जांच में दखल दे रही हैं। 4 हफ्ते बीत जाने के बाद भी वे कुछ जमा करने के लिए समय मांग रहे हैं। यह सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं समय बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। पहले ही 4 हफ्ते का समय मिल चुका है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों सख्त टिप्पणी की और अब इस मामले को अगले हफ्ते फिर सुना जाएगा, समय दे दिया गया है। अब इसमें आप चाहें तो क्या कहें, अब ये खेल है, पूरा खिलवाड़ है कि पहले गलत काम करो और फिर उसको खींचते रहो। अब अगले हफ्ते देखिएगा बोलेंगे चुनाव का समय कैसे दे जवाब। मैं जरा बैकग्राउंडर आपको बता देता हूं दोस्तों। 8 जनवरी 2026 को जो इनके राजनीतिक सलाहकार कंपनी है आईपैक, उनके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर
ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी के अधिकारी पहुंचे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंच गई अपने सारे लाव लश्कर के साथ और सारा सामान छीन लिया। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एक भी सबूत नष्ट नहीं होना चाहिए, उसको संभाल करके रखना चाहिए। अब इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रवैये से साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि ममता बनर्जी को बख्शने के मूड में नहीं है। अच्छा, ऐसा ही एक मामला दोस्तों परसों भी आया, आपको मैं बताऊं। मैं चाहता था दिखाना, लेकिन वो इतनी बड़ी खबर नहीं थी जो मुझे लगा अलग से दिखाऊं पूरा का पूरा वीडियो बनाकर। आप देखिए, मुर्शिदाबाद हिंसा दोस्तों जनवरी 2026 में हुई थी। लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई, हाई कोर्ट में हुई। हाई कोर्ट ने सरकार के रुख को देखते हुए और याचिका को देखते हुए केंद्र सरकार से कहा कि अगर आप चाहें तो एनआईए जांच कराइए। अब एनआईए की जांच लगा दी गई, गृह मंत्रालय सजग था। अब ममता सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि क्या एनआईए की जांच हो सकती है, नहीं होनी चाहिए। भाई, एनआईए का मतलब आप जानते हैं, सेंट्रल एजेंसी एक बार घुस गई। और मुर्शिदाबाद की जो हिंसा थी दोस्तों, वो वास्तव में एक गंभीर चेतावनी है। भाई, बांग्लादेश से सटा हुआ एक जिला है, वहां भारी संख्या में घुसपैठियों की संख्या है। वहां अभी जो सर्च प्रोसेस हो रहा है ना, सबसे अधिक नाम वहीं से कटे हैं। अब एनआईए जांच कर रही है, एक एक चीज पर केंद्रीय एजेंसी की पकड़ है। ममता सरकार नहीं चाहती कि वहां पर केंद्रीय एजेंसी जाए। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, बोला ना, ये तो गलत है। साफ साफ दिख रहा है कि जो वहां हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है, इसलिए एनआईए जांच करेगी। यहां पर भी झटका लगा। तो ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से 2 झटके लगे। अब आज चुनाव आयोग के फैसले को देखिए, कितना बड़ा फैसला है। चुनाव आयोग ने टॉप ऑफिसर्स को हटाने के बाद 13 जिलों में नए डीएम, जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ 5 रेंज के डीआईजी को बदलते हुए नए अफसरों की तैनाती कर दी है। अभी चुनाव से पहले ममता बनर्जी बड़ा खेल कर रही थी, अपने फेवरेट अधिकारियों को जगह जगह सेट कर दिया, बस खेला कर देंगे। चुनाव आयोग की बड़ी नजर थी, चुनाव आयोग बड़ी पैनी नजर से एक एक चीज को देख रहा था, ये मुझे लग रहा था। अब देखिए, मैं जो आज के फैसले सिर्फ उसकी बात बताता हूं। इन्होंने बाकायदा एक नोटिस वो जारी किया, आदेश देखिए। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदा, नादिया, पूरब बर्धमान, कोलकाता उत्तर, कोलकाता साउथ, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, दार्जिलिंग, अलीद्वारपुर, इसके डीएम बदले हैं। और जानते हैं आदेश क्या है इसमें? इसमें आदेश दिया है कि कल शाम 3 बजे तक चार्ज संभाल लीजिए। कल ही 3 बजे तक, तुरंत, कोई काम नहीं होगा और इमीडिएटली आप जाइए और काम संभालिए, जिनको आदेश दिया गया है। और राज्य सरकार को यह साफ साफ निर्देश दिया गया है कि जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, इनकी तरफ देखना भी नहीं है, कोई काम नहीं देना है, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये सिर्फ चुनाव का काम करेंगे। और इससे पहले आप जानते हैं चुनाव आयोग ने क्या किया दोस्तों? ताबड़तोड़ तबादले, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, कोलकाता के कमिश्नर, सबको पूरा बदल दिया, पूरा का पूरा। आज बंगाल में अब ममता बनर्जी के जो चहेते अफसर है ना, वो कहीं नहीं है। और अगर बचे भी होंगे ना, तो चुनाव आयोग उनको भी बदलने की तैयारी कर रहा है। एक भी अधिकारी जो ममता बनर्जी के लिए सिर्फ काम करते हैं, वो नहीं बचेंगे। ये चुनाव आयोग तय करके बैठा है और ममता बनर्जी इस बात को समझ गए। इसीलिए जैसे ही डीजीपी कमिश्नर का तबादला हुआ ना दोस्तों, उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिखी। वो बोल रही है गलत है, हमसे पूछा नहीं। आपसे कौन पूछेगा भाई? आप ही की तरफ से तो गड़बड़ी हो रही है। तो उधर सुप्रीम कोर्ट, इधर चुनाव आयोग। दोस्तों मकसद एक ही है, बंगाल में सिस्टम तो दुरुस्त होना ही चाहिए। अब मैं जरा आपको भाजपा की रणनीति के बारे में बताऊं दोस्तों। भाजपा की एकदम नई रणनीति गजब की है। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए 1,30,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। भाई आपने देखा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली होती है, वहां लोग जाते हैं तो वहां भी पत्थरबाजी कर देते हैं। भाई पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए एक कार्यक्रम करना भी मुश्किल है, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में। आपने देखा होगा
ये चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर चुनाव आयोग बंगाल में, मैंने जो सजेशन दिया है दोस्तों लोगों तक पहुंचा है मुझे लगता है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग के पास इस समय इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जो देश में समझिए लोकसभा चुनाव में भी नहीं होगी। अगर पश्चिम बंगाल को कर दे तो भाजपा करे क्या? तो भाजपा ने कोशिश की है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हम घर घर तक पहुंचेंगे। 1,30,000 व्हाट्सएप ग्रुप, 20 सेकंड के वीडियो होंगे और इसी के जरिए अपने जो वादे हैं उन चीजों को, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, ये सारे मुद्दे, सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी जैसे 7th पे कमीशन लागू करना, ये पूरा का पूरा दिल्ली वाला मॉडल है दोस्तों। इससे टीएमसी सहमी हुई है। इसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया ना, उसमें लोग शिकायत भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी घटना है। और दूसरी घटना, इधर जनता को साधना, उधर टीएमसी पर निशाना साधना, लेकिन टीएमसी के शीर्ष नेता ममता बनर्जी को भवानीपुर में ही घेरने का प्रयास करना। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम गई थी कि हम सबसे बड़े नेता को घेर लेंगे। अब वही स्ट्रेटजी पलट दी है भाजपा ने, सीधे आपको हराएंगे। नंदीग्राम में तो लड़ ही रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, इस बार भवानीपुर में। और भवानीपुर का पूरा इतिहास देखिए दोस्तों, जब से मुख्यमंत्री हैं 2 बार चुनाव लड़ी, जीती, तीसरी बार नंदीग्राम गई, वो हार गई, फिर भवानीपुर आई, वहां अपने सिटिंग विधायक को बिठाया, चुनाव लड़ी और 58,000 वोटों से जीत मिली। लेकिन तब से शुभेंदु अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि आपको नंदीग्राम में हराया, अगली बार भवानीपुर में भी हराएंगे। भवानीपुर में खड़ा कर दिया गया और जैसे ही खड़ा किया गया वहां से जो तस्वीरें आई, मैं तो देखकर हैरान था दोस्तों। भाई, भवानीपुर में भारतीय जनता पार्टी के कैडर में खुशी की लहर है कि अब सही मौका मिला है, ममता बनर्जी को यहीं से हराया जाएगा, उनके घर में ही हराया जाएगा। अच्छा, ममता बनर्जी क्यों फंसी हुई? आपको 2 रीजन बताता हूं दोस्तों। ये बड़ा बाहरी, अंदरी, बंगाली, गैर बंगाली यही काम करती हैं। अच्छा, बाकी समय में भूल जाती है। यूसुफ पठान को बुलाना था तो गुजराती भी और मुस्लिम भी, तो आपने वहां आके अधीर रंजन चौधरी को हरवा दिया, वो ठीक है। आप लाती हैं बिहार से बिहारी बाबू और कीर्ति आजाद, तो ठीक है। अब देखिए भवानीपुर में है क्या दोस्तों। भवानीपुर मिनी इंडिया है। यहां सिर्फ बांग्ला बोलने वाले लोग नहीं हैं, यहां गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, जैन हैं, पंजाबी हैं, उड़िया हैं, गैर बंगाली वोटर बड़ी संख्या में। और बड़ी संख्या कितनी? 40% वोटर हैं ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। मुसलमान कितने हैं? 20%। ये टीएमसी के वोटर हैं। अब यहां बोलिए, जितना बोलिए बाहरी बाहरी, देखिए आपका कैसे निपटारा होता है। तो एक तो बाहरी और बंगाली के मुद्दे पे फंसी हैं, और दूसरा मुद्दा क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप जानते हैं जो चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया, जो पहला वाला 28 तारीख को, 47,000 वोटर भवानीपुर से गायब हो गए। 47,000 वोटर। और जो ये 60 लाख वाला चल रहा है ना, उसमें 14,000 और वोटर है जो जांच के दायरे में है। यानी अगर मान लीजिए इन 14,000 में 7,000 ही मान लीजिए, वैसे 7,000 से ज्यादा होंगे, 10,000 मान लीजिए, तो 57,000, और इनको जीत का मार्जिन ही 58,000 है। और ऊपर से शुभेंदु अधिकारी हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ममता बनर्जी की हार लगभग तय है। आप ये मानकर चलिए, ममता भवानीपुर में इस समय कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक और स्ट्रेटजी अपनाई। जब ये नंदीग्राम में लड़ रही थी ना, तो नंदीग्राम में ही टाइम बिताना पड़ रहा था, पूरे बंगाल में उस तरीके से समय नहीं दे पाई। इस बार भवानीपुर में ही घेर लिया है, आप कहीं जा ही नहीं पाएंगे। और ममता बनर्जी लोगों के इस गुस्से को महसूस कर रही हैं दोस्तों। इसीलिए आप देखिए, जब इन्होंने अभी अपना विधायकों की लिस्ट जारी की उम्मीदवारों की, तो उसमें 75 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया इन्होंने। जो भी लिस्ट आ रही है उसमें सारी चीजें हमें साफ साफ नजर आ रही हैं। और ममता बनर्जी वो भी नहीं भूली है दोस्तों। अभी प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी शनिवार को ब्रिगेड मैदान में, इतनी भारी भीड़, इतनी भारी भीड़, टीएमसी के लोगों के होश उड़ गए। ब्रिगेड मैदान में इस तरह की भीड़ पहले कभी नहीं दिखी।
ये ब्रिगेड मैदान की तस्वीरें हैं दोस्तों जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो। इतनी भारी भीड़। तो ये मामला आगे बढ़ रहा है और आखिर में दोस्तों आपको अपडेट कर देता हूं, 60 लाख वोटर जिनके नाम संदेहास्पद लिस्ट में है, जो जजों को दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दिया और मजिस्ट्रेट वगैरह देख रहे हैं। परसों तक की खबर यह है कि सिर्फ 18 लाख का ही निपटारा हुआ है। 18 लाख। अब चुनाव तक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो उनको वोट देने नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। और ये बात टीएमसी को समझ में आ रही है, क्योंकि ये जो फर्जी वोटर जा रहे हैं वो टीएमसी के वोटर जा रहे हैं, ये टीएमसी को समझ में आ रहा है, इसीलिए टीएमसी बौखलाई भी है। तो इस बार पश्चिम बंगाल का मुद्दा बहुत बड़ा है दोस्तों, इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और मैं निवेदन करता हूं कि आप भी बिल्कुल बिल्कुल एक संवाद की शैली में जरूर शामिल होइए, कमेंट जरूर कीजिए, आपकी क्या राय है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें मैसेज कीजिए। और HB शॉर्ट्स दोस्तों, इस पर जरूर अपना ध्यान दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर भी कमेंट कीजिएगा तो इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसमें मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरी मेहनत दुगनी हो गई है, मगर आपका प्रेम और स्नेह मिलता है दोस्तों तो और ताकत मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।